जमशेद साहब, 14 तारीख को आपको पता है शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। एक तो मैं ये पूछूंगा आपसे, दूसरा आज मलेशिया के जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उधर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है और अपने कारकुनों को कहा है कि वो डी चौक हर सूरत पहुँचें। बल्कि उसने कहा है शहबाज गिल ने कि ये मौका किसी सूरत गंवा ना देना। क्या कहेंगे? देखिए पीटीआई जो एक आपको पता है कि एहतजाज की जो पॉलिटिक्स उसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीटीआई इस दफ़ा भी उस टाइमिंग का फ़ायदा उठाना चाहती है। 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत को ज़रा सा भी स्पेस देने को तैयार नहीं है और हर वो मौका ऑप्ट करना चाहती है, अवेल करना चाहती है जिसके तहत हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। आज आपको पता है मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं तो उस मौके पर भी कॉल है। अच्छा 4 तारीख को भी कॉल है। अच्छा इसके अलावा आपको इसको पता है कि शंघाई ताउन तंजीम की जो एससीओ की ये जो बहुत बड़ी सरबराही कॉन्फ्रेंस मतलब है बहुत बड़ी एक और एजाज की बात है। कम 14 ममालिक सरबराहान आ रहे हैं। सरबराहान ने आना है, उससे पहले भी इसको यूज़ करना चाहिए। वो तब एक अपने एहतजाज की कॉलें पीटीआई वापस लेना चाहेगी या इस पर हुकूमत को स्पेस देना चाहेगी जब वो ये कहेगी कि 25 अक्टूबर तक कोई आईनी तरमीम पेश ना की जाए। तो ये सब चीज़ें अगर आप इसको सबको जोड़ कर देखें तो टाइमिंग है, पॉलिटिकल टाइमिंग है, पीटीआई है, इमरान खान है, वो इसको नहीं, आप इस्तेमाल तो करना आईनी चाहेंगे। तरमीम की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हुकूमत उनकी हर बात मान भी ले। इन्होंने तब भी प्रोटेस्ट पे जाना है। आपको याद होगा जब 2014 के धरने शुरू होते तब भी चाइना के सदर ने आना था, याद है आपको इस बात? जी ऐसे ही है। ठीक है, उससे लेके अब तक जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ थोड़ा सा गामजन होता है तो ये एहतजाज और अफरा तफरी और इसमें आ जाते हैं। मसला क्या है? मसला अगर इनको हुकूमत के साथ है तो असम्बली के अंदर करें। अगर इनको हुकूमत के साथ इशू है तो भाई वो पार्लियामेंट उसके लिए मौजूद है। पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत नहीं है, आपको पता है, और उनकी वो ताकत नहीं है, इसलिए वो अपनी जो ताकत बाहर है उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, एहतजाज और स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हुकूमत पे दबाव डाला जा सके। पार्लियामेंट में तो हुकूमत दबाव पे नहीं आ रही ना। नहीं है, हाँ। ये हुकूमत पर दबाव नहीं है, ये हाँ। पाकिस्तान पर दबाव है। जब आप तरक्की करने लगते हैं तो आपके रोड बंद हो जाते हैं, डी चौक पर धरने हो जाते हैं। जब कोई बाहर का कोई सरबराह पाकिस्तान में आने लगता है, कोई जारी बात है जब कोई किसी मुल्क का सरबराह आता है तो जारी बात है कोई MOU साइन होते हैं, कोई प्रोजेक्ट आते हैं, कोई न कोई मामलात आपस में होते हैं तो आप एहतजाज पर चले जाते हैं। भाई अगर आपको हुकूमत पसंद नहीं है, अवाम को तो पसंद करें यार, पाकिस्तान को तो पसंद करें। हुकूमत आपको पसंद नहीं है तो आप पार्लियामेंट में उनके खिलाफ एहतजाज करें, आप पार्लियामेंट में उनको टफ टाइम दें। और KPK में आपकी हुकूमत है, चारों सूबों में जितने असम्बलियाँ हैं वहाँ भी आपकी अच्छी खासी मतलब तादाद मौजूद है, वहाँ पर आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, आपको मुकम्मल हक है। लेकिन जब कभी इस तरह के मामलात होते हैं, देखिए मैं फिर वही बात करूँगा कि 2014 से लेके अब तक इनका माइंड सेट वही है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं जाने देना। देखें जब इमरान खान पे तहरीक अदम एतमाद आया वो आईनी तरीके से आया, कोई गैर आईनी नहीं था क्योंकि इनके साथ वो पार्टियां अलाई थी। लेकिन अगली बात कर रहा हूँ, उससे लेके अब तक कभी ओवरसीज़ को रोक रहे हैं कि पैसे पाकिस्तान में भेजें, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो गैर महफूज हाथों में चला गया है, कभी कहते हैं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। मतलब मुख्तलिफ टाइम में अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ठंडे दिमाग से सोचें, इमरान खान की मोहब्बत से हम निकल के सोचें, लानत भेजें बाकियों को, लेकिन पाकिस्तान का तो यार सोचें, पाकिस्तान की तो फिक्र करें। अगर पाकिस्तान के लिए देखिए वो ये समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये पाकिस्तान के हक में है, इसलिए अब आप उस पर क्या कर सकते हैं? क्या बताएं, क्या करेंगे आप? उनकी ये सोच है, आप बदल सकते हैं तो बदल लें। भाई देखें आपने एहतजाज करना ना, मैं कहता हूँ आप एहतजाज करें, हिसाब से वो क्यों करेंगे? आपको कोई नहीं रोक रहा, करना चाहते वो आपकी चले हमारे हिसाब से ना करें। हाँ। ये कम से कम इस्लामाबाद में जो ये यार इसको अवाम ने रिजेक्ट करना है। मैं अगर देखें ना टेक्निकली, और अवाम कभी ना कभी बता भी रहे होते हैं जब उनकी दिलचस्पी नहीं होती या हुकूमत सख्ती से निपटती है तो वो लोग सामने नहीं आते हैं। असल बात तो यह है कि अवाम उनकी इस चीज़ को समझ, हुकूमत का ये काम है, हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमात है उनका ये काम है कि अवाम को मुनज़्ज़म करें, चीज़ें करें। अवाम की बात करें ना जमशेद साहब, माज़रत के साथ अगर आप अवाम की बात करें ना, उस पर भी मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें पिछले कई दिनों से लाहौर में, इस्लामाबाद में या जहाँ भी इनके जलसे हो रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में से किसी भी शहर से 50 लोग भी वहाँ शिरकत नहीं कर रहे। ठीक है, तो अवाम की दिलचस्पी तो इस हद तक है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, जहाँ उनके पास सरकारी वसाइल मौजूद हैं, जहाँ पैसा भी है, वज़ीर आला भी है, सिक्योरिटी भी है, वहाँ से वो काफ़िले लेके आते हैं। वहाँ वसाइल जो है ना, जो लोगों के इलाज मुआवजे पे लगने थे पैसा, जो वहाँ के एजुकेशन पे लगना था, जो रिसोर्सेज वहाँ पे वो सारे एहतजाजों पे लग रहे हैं। तो मतलब आप यार क्या अपने आपको कैसे मोहब्बे वतन कहते हैं कि लोगों को आप डिलीवर करें? आप देखें मुल्तान से लाहौर वाला जलसा हुआ है,
किसी जगह से कोई 50 लोगों में जुलूस इकट्ठा किया, कुछ चंद एक लोग अपने अपने तौर पर जो यहाँ के ओहदेदार आन हैं वो जरूर शरीक हुए हैं, लेकिन पब्लिक ने प्रॉपर उस तरह वहाँ पर शिरकत नहीं की जिस तरह आप कह रहे हैं कि अवाम उनके साथ है। अभी इस्लामाबाद में भी आप ये देखें, क्योंकि केपी के साथ है, वहाँ से जत्थे आ जाएंगे, बाकी 3 सूबे भी तो पाकिस्तान है ना, कल्ला केपी तो पाकिस्तान नहीं है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ देखिए, मैं कहता हूँ जमहूरी अमल जारी रहे, इनके एहतजाज की इजाज़त है, लेकिन जब बाहर के कोई सरबराह आ रहे हैं, वो सिर्फ हुकूमत के नहीं होते, वो पूरे पाकिस्तान के मेहमान होते हैं और पाकिस्तान के लिए आ रहे होते हैं। देखिए, असल बात तो टाइमिंग की है ना, वो उस टाइमिंग को इस्तेमाल करें। मैंने पहले भी शुरू में ही आपसे कहा कि वो टाइमिंग है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उस टाइमिंग को प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहती है। भाई पाकिस्तान तरक्की ना करे किसी तरीके से, कुछ भी हो जाए, जब कभी तरक्की की बात आए तो ये उस टाइम को अपने लिए फायदा उठाएं उससे, ऐसी है। ये आपकी राय है और देखें तो आप यही तो आप कह रहे हैं। हाँ, तो ये बहरहाल पाकिस्तान में जमहूरियत, तरक्की, आप इन्होंने 2 तारीख को एहतजाज का, एक मिनट, 2 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया, आज 2 है। आप मुझे बताएं, मुल्तान की कौन सड़क, किसी सड़क पे कोई 2 बंदे निकले कहीं? छोड़ें ऑन अब्बास बप्पी, जैन कुरैशी, वो खुद निकले कहीं? अभी तक तो नहीं निकले। पिछली दफा जब इमरान खान ने कहा था कि रैली निकालनी हर शहर में, वो भी शाह महमूद कुरैशी के बेटा और बेटी घर के अंदर मोटरसाइकिल पे खड़े होकर उन्होंने वीडियो बना के जी हमने किया है, वो भी बाहर नहीं निकले। ये सिर्फ जो ईंधन बनते हैं वो हमारे गरीबों के बच्चे बनते हैं, इनके बच्चे बाहर नहीं निकलते। आज देख लें, जैन कुरैशी मुल्तान में मौजूद हैं, आपको किसी सड़क पर नजर नहीं आएंगे। ऑन बप्पी जो जुनूबी पंजाब का सदर है, वो भी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के वहाँ आपको टिकटॉक वीडियो नजर आएगी, वहाँ इनका एहतजाज होता है। जो बाहर एहतजाज होता है वो गरीब के बच्चे ही करते हैं, ये ज़हन में रखें।